दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं छोटा हूँ या बड़ा? मेरे बाल कैसे हैं? मेरा नाक कैसे है? मेरा मुंह कैसे है? मेरा कद छोटा है या बड़ा? मैं गोरा हूँ या काला? काश मैं गोरा होता, मेरी लंबाई काश बड़ी होती। ये सेल्फ डाउट है टीनेजर में। जैसे जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, तो ये डाउट रहते रहते हैं। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है? मैं घर से निकलता हूँ, क्या वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है? मैं स्कूल से निकलता हूँ, अगर बच्चे खेल रहे हैं, वो मेरे बारे में क्यों हंस रहे हैं? ये सेल्फ डाउट सबके मन में होता है। ये हर इंसान के अंदर होता है। और कैसे होता है? ये मेरे अंदर भी था और मैंने इनसे कैसे पार पाया, आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। टीनेजर की जो समस्या है। मैं अपनी लाइफ जॉबलेस जी रहा हूँ, छोटा मोटा थोड़ा काम कर रहा हूँ, रूम शिफ्टिंग का, सामान उठाने का। टेंशन भी रहती है, पर कभी कभार जैसे जैसे मेरी एज बढ़ गई है, तो मैं मैच्योर होने लगा हूँ, तो ये लगा लो ये सब डाउट है ना क्लियर हो गया है। और क्लियर किसी वजह से हुआ है, अच्छे सर्कल में आने से, अच्छे लोगों के साथ संगति करने से। पहले मैं बुरे लोगों के साथ संगति करता था, तो डाउट कहीं बढ़ जाता था। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, लेकिन इससे पार कैसे पाते हैं? ये ओवर थिंकिंग, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये स्टार्ट होती है टीनेजर से। क्योंकि टीनेजर में ना बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो हार्मोन्स भी बदलता रहता है, तो हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होता रहता है। तो इसी कारण हमारे डाउट और बढ़ते जाते हैं। कहा जाए तो दूसरे लोगों का अटेंशन मिलता है, लड़का हो चाहे लड़की। टीनेजर भी है ना, दूसरे लोगों को अटेंशन देने लगते हैं। तो मेरे अंदर भी ऐसा होता था। मुझे ऐसा लगता था, मैं स्कूल से आता था या बाहर निकलता था, तो ऐसा लगता था मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो मुझे देखकर हंस रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। कभी ऐसा लगता था कि मेरे लुक है जो, उसको देखकर तो नहीं हंस रहे। कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी नाक बड़ी है, तो मेरे को देखकर तो नहीं हंस रहे। ये डाउट चलता रहता था, बहुत कष्टदायक डाउट भी होता था। और कभी कभार ऐसा लगता था यार कोई रास्ते में मिले ही ना, और मिल भी जाए कि हेलमेट पहन के आराम से हेलमेट पहनूं और निकल जाऊं बस यहाँ से। बहुत डाउट होते थे। कभी कभार ऐसे जब दो लोग जाते थे और गलियों में मिलते थे, चाहे स्कूलों के प्लेग्राउंड में बात कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि यार ये मेरे कपड़े का देख कर तो नहीं हंस रहे, कि मैंने जूते कैसे पहने, मेरे पैंट कैसे पहनी। तो बड़ा डाउट होता था। बहुत भारी समस्या भी है ये सेल्फ डाउट है ना, उन लोगों को भी होता है जो लोग आपको देखकर है ना हंस रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उनको भी डाउट होता है कि यार वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या कहेगा। तो वो उनको भी होता है। मैंने अपनी लाइफ में टीचरों को भी सेल्फ डाउट में रह के देखा है। कि हमारे क्लास में भी एक टीचर था, पर वो छोटा था हाइट का। वो बार बार अपनी हाइट ऐसे देखता रहता था। मैं सोचता ये सर क्या देख रहे हैं। तो बच्चे बातें करते हैं, तो उनको भी ये डाउट रहता था कि यार काश मेरी हाइट 5.7 होती, 6.0 होती। वो टीचर ये सोचता था कि मेरी भी हाइट बढ़ जाए, तो उसको भी ये डाउट रहता था, और ना जाने किस किस टीचर को। और फिर आखिरी में मैंने इससे कैसे पार पाया, जब मैं 12th में था, यानी मेरी उम्र लगभग होगी 17 या 18 साल।
मैंने रेडियो में सुना। उस समय मेरे मम्मी पापा रेडियो सुन रहे थे, तो रेडियो में चल रहा था, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसे में कभी परेशान मत होना। दूसरा खुद परेशान है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। और मैंने सुना, मैं सन रह गया। मुझे आज भी वो लाइन याद है। और जब भी मैं बाहर निकलूँ ना और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो सोच रहे होते हैं कि अब मैं उनकी हंसी तो नहीं उड़ा रहा, मैं उनका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। अब उनको ये लगता है, क्या मैं उनके बच्चों का मजाक तो नहीं उड़ा रहा। तो उनको भी डाउट रहता है। कुछ फर्क नहीं पड़ा। बाद में 2 या 3 साल बाद सारे डाउट मेरे क्लियर हो गए और ये सारे जो मैं डाउट करता था, सारे धीरे धीरे चले गए। मेरी बॉडी से ही चले गए, मेरे माइंड से चले गए। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने ये सब छोड़ दिया। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि मेरे ही बाल घुंघराले हैं, पर बाद में मुझे पता चला कि घुंघराले कई लोगों के बाल भी है। ये भी डाउट रहता था। मैं कई बार सैलून गया और सैलून में मैंने स्ट्रेट भी कराए, और स्ट्रेट 1 या 2 महीने रहते थे, उसके बाद फिर घुंघराले आ जाते थे। तो ये डाउट भी बहुत खतरनाक था। फिर मुझे बाद में ये भी एहसास हुआ, भगवान ने जैसे बाल बनाए हैं उसी में खुश रहो, कोई डाउट को पालो मत। ये भी डाउट, जो बालों का डाउट था ना, कम से कम ये भी मुझे 5 या 10 साल बना रहा। बहुत खतरनाक डाउट होते हैं। तो मैं नए यंग लड़कों से यही कहना चाहता हूँ कि डाउट को बिल्कुल रफा दफा करिए अपनी लाइफ से, क्योंकि लाइफ आपकी है। और बाद में मैंने इस सारे को एक्सेप्ट कर लिया, फिर मेरी ये बालों की टेंशन भी सब खत्म हो गई। मैं ये विनती करता हूँ, जो भी बात आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है, आप अपने जीवन में ना इसे अप्लाई करिए, जरूर काम आएगी। जिंदगी आपकी है। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नई यंग जनरेशन में भेजिए, ताकि उनके भी ये डाउट सारे क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।